अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद पर रजब भट्ट की क्या दूसरी शादी की तैयारियां? ईमान ने चैनल का नाम आखिर चेंज क्यों किया है? यूट्यूब पर किवान की व्लॉगिंग के बाद, उसकी शक्ल दुनिया के सामने लाने के बाद या उसका नाम बार बार पुकारे जाने के बाद क्या रजब भट्ट अदालत में कस्टडी का केस करने जा रहे हैं? मासूम नज़र आने वाली ईमान क्या सच में बहुत चालाक है? जो लोग लिख रहे हैं कि इनका एजेंडा था, ये बहुत चालाक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तो इतनी मासूम है, वो अपने पाँव पे खड़ी हुई है, और ख़ातीन उनका बहुत ज़्यादा साथ दे रही हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं। वो देखें अपने बच्चे को पालने के लिए वो कहाँ से कहाँ आ गई और उनको ये स्टेप लेना पड़ा। मासूम नज़र आने वाली ईमान की हकीकत रजब भट्ट ने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्यों खोली है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लड़की से कभी मोहब्बत हुई आप? लड़की मुझे नहीं। रजब भट्ट ने ईमान और ऑन शेख के पहले व्लॉग पे सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इनडायरेक्टली इसको धोखाधड़ी ही करार दिया है। रजब भट्ट ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी जो बीवी ही कहूँगी मैं भी, क्योंकि अभी पहली तलाक हुई है, और अपनी बीवी ईमान से मोहब्बत ना होने का जिक्र भी कर दिया है और वाज़े किया है कि उनके वालिदैन और बहन समेत दोस्त जो है उनके बुरे वक्त के साथी हैं। उनके साथ जब जब बुरा हुआ उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रही, उनके साथ जब जब बुरा हुआ उनकी जो है दोस्त उनके साथ खड़े रहे, जो अभी तक उनके साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने बुरे वक्त के साथी अपने दोस्तों को करार दिया, जबकि ईमान तो अभी भी नई ज़िंदगी में आई हैं, और जब उनको मौके मिले थे खड़े रहने के लिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं शिकवा किया है कि पहले वो भाग गई थी और उसके बाद वो मेरे साथ कभी खड़ी नहीं रही। रजब भट्ट ने हाल ही में एक वेब शो को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अमीर होने के बाद ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों के बारे में भी बात की। उन्होंने अमीर होने के नुकसानात गिनवाए, कहा मुझे शायद अब वो सुकून नहीं है। मुख्तलिफ़ चीज़ें वो कहते हैं कि साथ आती हैं और जाती हैं। वो कहते हैं पैसे से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन समटाइम्स चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं। रजब भट्ट का ये भी बयान ये उस वक्त सामने आया जब उनकी बीवी जो है ईमान ने अपने भाई के व्लॉगिंग चैनल में बड़ी एंट्री दी है, और कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप ये देखें ना, अगर आप सारे सिनेरियो को समझें, लोग कहते हैं, लिख रहे हैं कि जी आपको रजब भट्ट ने पैसे दिए हैं, आप उनका साथ दे रही हैं। मैंने कहा किसी का साथ दिया है? मैं तो आपको बता रही हूँ जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हमें नज़र आ रही है। मतलब आप लोग अंधे हो गए हैं। औरत कार्ड के पीछे हमारी आवाम इतनी अंधी हो जाती है कि उनको गलत सही नज़र ही नहीं आता। मतलब मैं बड़ी परेशान हूँ कि हमारे अंदर गलत सही की पहचान ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर चलें जी, रजब भट्ट दूध का धुला नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ईमान या उनकी फैमिली दूध की धुली है? देख लें कौन किसको कहाँ पे कैश करवा रहा है, किसने कितना कैश करवाया है। ऑन ने कितना कैश करवाया, ऑन की क्या अचीवमेंट है? क्या उन्होंने रजब भट्ट की तरह डे 1 से इतनी मेहनत की है? उनको तो रजब भट्ट के नाम का फल मिला है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मेहनत तो इंसान आप देख सकते हैं, या आप वो भी अंधे हो गए कि नहीं देख रहे? रजब भट्ट यहाँ तक कितनी मेहनत के बाद पहुँचा है, और इन्होंने रजब भट्ट को गंदा करके, अपनी बहन को गंदा करके जो है उनके रजब भट्ट के लिए लोगों के दिलों में नफ़रत डाली। मुझे तो वो तस्वीर नहीं भूलती जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे का हाथ रख के तलाक की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। मेरा क्या कसूर है? सबको सबका कसूर बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे किसका क्या कसूर है। फिर वो बच्चे को जो है बच्चे का नाम नहीं लेना, सारी कहानियाँ, अब बच्चे के कपड़े, बच्चे का नाम, बच्चे की आवाज़ें, ख़ुद ईमान का व्लॉग में आना, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है ना, वो कहते हैं कि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हम उस नफ़रत में इतना पागल हो जाते हैं कि हमें गलत सही की पहचान नहीं रहती। तो रजब भट्ट की नफ़रत में, बुग़्ज़ में इतने पागल हो गए हैं लोग कि उनको गलत सही नज़र आ ही नहीं रहा। कहाँ पे किसने किसको कैश करवाया, किसने किसको इस्तेमाल करके फेंका, क्या चीज़ें हुई, सब कुछ अच्छे से नज़र आ रहा है। लेकिन आवाम जो है इसको कह रही है कि जी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हुई है। वो अपने पाँव पे नहीं, वो रजब भट्ट का नाम लेके दोनों बहन भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। रजब भट्ट का नाम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरी दम तक, जब तक वो रजब भट्ट के लिए लोगों के दिलों में नफ़रत नहीं डाल देते, सिंपैथी इकट्ठी नहीं कर देते, वो जो है रजब भट्ट का नाम इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। खैर,
रजब भट्ट का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि उनकी बीवी ईमान अपने भाई के व्लॉगिंग चैनल में उन्होंने एंट्री मारी, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए इनकम जनरेट करना उन्होंने शुरू कर दी है। यूट्यूबर्स ने बताया बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से सुकून और माल दोनों के लिए दुआ करता हूँ। ये नहीं कह सकता कि पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि एक वक्त है जब हम माली मुश्किलात का शिकार थे बहुत। उन्होंने बताया इस वक्त हम हफ्ते में एक बार बिरयानी उस टाइम पकाया करते थे। मेरे वालिद कुवैत से वापस आए थे और यहाँ एडजस्ट नहीं कर सके थे। हमारे लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमारे लिए पैसा अहमियत रखता था, क्योंकि हम कार और मकान ख़रीदना चाहते थे। रजब भट्ट ने बताया कि आज मैं कोई भी गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, किसी भी तरह का घर जो है वो बना सकता हूँ, बल्कि कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ईमान और जो ऑन शेख हैं अपने व्लॉगिंग चैनल का आगाज़ करके रजब भट्ट को गंदा करने में लगे हुए हैं। उसके ख़िलाफ़ महाज भी खोल लिया। समझ आती है व्लॉग में भी रजब भट्ट का जिक्र किया जा रहा है, जिसका तसव्वुर रजब भट्ट ने तो नहीं किया था कि वो जो बीवी कहती थी कि जी मैं शाये हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं तो आना नहीं चाहती। अब उसके भाई ने एक पूरा का पूरा सेटअप बना दिया है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए, अब बच्चे को पालना है। रजब भट्ट तो इतना बुरा बाप है कि वो पैसे भी नहीं देता। मेरी बहन और मैंने कमाना है, तो खुदा के लिए हमें यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट करें। मेरी बहन बेचारी इन्फ्लुएंसर बन गई, बनना नहीं चाहती। हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरी बहन आना नहीं चाहती थी ये फील्ड में। लेकिन क्या करें, हम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब रोज़ी रोटी के लिए अपने बच्चे को पालने के लिए उस बेचारी को इन्फ्लुएंसर बनना पड़ा। वो बनना तो कभी भी नहीं चाहती थी, तो पसंद ही नहीं करती थी इस सारी चीज़ को। वो तो कैमरे को पसंद नहीं करती थी। उनके घर में, रजब के घर में जब कैमरा ऑन होता था, ये जानते बूझते शादी की थी कि वो एक यूट्यूबर है। लेकिन मेरी बहन को पसंद नहीं था कि वो किसी भी व्लॉग में आए, और बच्चे का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे का हंसना, बच्चे के कपड़े, बच्चे का वजूद, सब कुछ भाई के व्लॉग में आ रहा है। फिर लोग कहते हैं कि जी मुनाफिक ना कहो। अच्छा जी, धमाका खेज़ खबर ये है कि इस ईद पर रजब भट्ट सिर्फ कुर्बानी नहीं करे, बल्कि मुबैना तौर पर कहानियाँ सामने आ रही कि दूसरी शादी का भी सहरा सजाने की तैयारी करें। क्या रजब का ये प्लान आपको लगता है अभी कि इतनी बड़ी दलदल से ख़ुद को निकाला है या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोबारा अपने आप को फंसाएंगे? ऑन शेख ने ईमान को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उनका सहारा बन के दोनों बहन भाइयों ने रजब भट्ट को सहारा बना के अपने सारे के सारे मामलात को चलाया है। अपने व्लॉगिंग चैनल का आगाज़ करना, फिर उसमें रजब भट्ट के बारे में बातें करना। जब रजब भट्ट का मुकाबला किसी अजनबी से नहीं है, उस खातून से है जो रजब भट्ट पे तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी कि मेरे बच्चे का नाम ना लो, मैं नहीं आना चाहती। लेकिन अब वो खुद क्या कर रही हैं सब देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑन शेख ने वाजे कर दिया है कि वो रजब के झूठ का जवाब देंगे। व्लॉग में अब उन्होंने रजब की बदखुइयाँ भी करना शुरू कर दी हैं। यानी कि अब महज ये ख़ानदानी झगड़ा नहीं था, तलाक की बात नहीं है, ये व्यूज़ की गेम है। इसके जवाब में रजब फैमिली का कहना है कि ये ईमान कितनी बेईमान निकली है। पहले ही व्लॉग में ख़ुद भी आ गई, किवान की आवाज़ भी सुना दी। साथ ही साथ ऑन शेख ने वादा किया है कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं किवान को स्क्रीन पर भी लेकर आऊँगा। फैंस का कहना है कि यही ईमान थी जो ना व्लॉगिंग करना चाहती थी और ना ही किवान को का कंटेंट बल्कि नाम तक नहीं लेने देना चाहती थी। रजब भट्ट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो लाइव आके कभी जो है ऑन को बता रहे हैं कि आपकी भाई औकात क्या है, कभी वो कहते हैं कि जी ये देखो किस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं। ईमान का व्लॉगिंग चैनल क्या रजब भट्ट के करियर को डबो देगा? क्या आवाम जो है वो इतनी पागल हो जाएगी कि उनको सही गलत नज़र नहीं आएगा? क्या जो ईमान है औरत काट खेलने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाएंगी? अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।